रिश्तों की कदर नहीं की। लो गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ और तजर्बे के साथ, किसी की बीवी कितनी भी वफादार हो, तुम्हारे लिए जो तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं वो कोई नहीं हो सकता। बेशक बेशक। जो तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप, इल्ला माशाअल्लाह कुछ माँ बाप भी बड़े अच्छे हो गए कि बस अब तो वही वो है, जिसका चाहे गला काटे, जिसका चाहे हिस्सा काटे, जिसका चाहे रास्ता काटे, मैं अब्बा हूं, मैं अब्बा हूं। उसे हजरत यही घमंड है, मैं अब्बा हूं। चौराहे पे खड़ो कहता मैं बाप हूं, जल्दी चल तू बाप है, बाकी तो कोई बाप ही नहीं है। तो तू ऐसा करेगा, जिसका चाहेगा गला काटेगा, जिसका चाहेगा हिस्सा काटेगा। औलाद को यह हुक्म है बाप की कदर आज करो, वो जुल्म भी करे तो माफ करो। रह गई बाप की ज्यादती की बात, तो उससे हिसाब अल्लाह ले। बेशक बेशक। बाप भी ख्याल रखे, अपने अब्बा होने का नाजायज फायदा ना उठाइए कि हम अब्बा हैं। हाँ, सिर्फ औलाद के लिए अब्बा हो, बाकी पूछा तुमसे भी जाएगा। बेशक बेशक। इसलिए तुम भी औलाद के साथ इंसाफ करो, किसी को सताओ मत, किसी को रुलाओ मत, किसी का हक ना मारो, तुम्हें हिसाब देना। इसलिए गुजारिश है, बापू से भी गुजारिश है रिश्ते बेहतर करें, औलाद से भी गुजारिश है रिश्ते बेहतर करें। अल्लाह अकबर। अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर तारीख बताऊं, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इतना रोए कि कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा। इसलिए कि बाप बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और ये सच्ची बात कह रहा हूं, अल्लामा अबरार साहब, अल्लामा नफीस अख्तर साहब के बिला, ये सच्ची बात कह रहा हूं। बाप का सही हमदर्द सिर्फ बेटा होता है, हमदर्द सिर्फ बेटा होता है। जो बेलौस बाप के लिए जान दे सकता है वो बेटा। लेकिन हम जो है ना, किसी की पढ़ाई में आके, हम किसी की गलत गुट्टी खा गए, किसी ने हमें गलत चढ़ा दिया, हम धोखा खाए हुए हैं, इसलिए हम बाप से दूर हैं। बाप बाप होता है, ये रिश्ता इतना ही पुराना है जितनी इंसानियत पुरानी है। हजरत आदम अपने बेटे के लिए रोए, हाँ, और हजरत याकूब की कहानी सुनो, उन्होंने तो रोते रोते आंखें खो दी। कितना बड़ा रिश्ता है बाप बेटे का। अल्लाह अकबर। भाइयों ने क्या कहा था, अब्बा जी यूसुफ को ले जाना चाहते हैं। एक दिन ख्वाब देखा था ना हजरत यूसुफ ने, अब्बा मैंने ख्वाब देखा है, क्या कि चांद सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो कहने लगे बेटा किसी को बताना मत। लेकिन एक भाभी ने यह ख्वाब सुन लिया, भाभी ने, उसने अपने शौहर से कहा कि यूसुफ ने ख्वाब देखा, और ऐसे अपने वालिद से कहा, उन्होंने मना किया बताने के लिए। वो समझ गए, कहने लगे जरूर ये बड़ी शान वाला होगा। हसद तो उसी दिन से था जिस दिन से हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से प्यार था, लेकिन जब ख्वाब दिखा ना तो फिर और ज्यादा सख्ती हो गई। कहने लगा फैसला हादी हो गई भाई, अब ऐसा करो कत्ल ही कर दो। क्या कहा था, साथ भेज दो। क्या करने लेके जा रहे हो, खेलने के लिए। हजरत याकूब नबी है, अल्लाह अकबर, नबी थे, क्या फरमाते, मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए। पहले जुमले देखिए आप, मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए। भाइयों ने कहा अब्बा जी हम भाई हैं, इसको कैसे तकलीफ देंगे, भेज दीजिए ना। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम यह था, आप जब पानी पीते थे हलक से उतरता था तो गले में दिखाई देता था। ऐसा खूबसूरत बदन हजरत यूसुफ का था, इतना हुस्न हजरत यूसुफ को खुदा ने अता किया है। अल्लाह अकबर। चेहरा छू लो तो खून नजर आ जाता था, कलाई पकड़ लो तो खून नजर आता था। इतना हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बख्शा। तो आपने कहा लखते जिगर नूरे नजर, क्या कह रहे हो। कब्बा इजाजत दीजिए ना, भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बाप ने बादिले ना खास्ता इजाजत दी, फरमाया ख्याल रखना मेरे यूसुफ का। जब इतना जुमला कहा है, भाई लेकर के आ जाते हैं,
अल्लाह अकबर। हजरत याकूब जानते थे आज ये बेटे से आखिरी मुलाकात है। जिस मोड़ तक याकूब को यूसुफ दिखाई देते रहे, आप आंखें जमा के बेटे को देखते रहे। जैसी मोड़ मुड़ा गए भाइयों की नजरों से, हजरत याकूब की नजरों से जब भाई ओझल हुए गए, उन्होंने जाकर के हजरत यूसुफ को जमीन पे पटका, जमीन पे फेंका। फेंकने के बाद उसके बाद हजरत यूसुफ से कहा, क्या समझता है अपने आप को, क्या है तुझ में ऐसा जो बाप तुझसे प्यार करते हैं, हम में कौन सी कमी है जो वो हमें प्यार नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ है, बचपन का जमाना है, बड़े भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया, दूसरे भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया। आज कोई बचाने वाला नहीं है, आज कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन सा सितम न किया भाइयों ने। हजरत यूसुफ के हाथ बांधे कुएं में डाला गया है। जब कुएं के अंदर डाला गया, हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए हैं। मुझे कुएं की तारीख पे गुफ्तगू नहीं करनी है, बात लंबी हो जाएगी। हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए, इधर भाई फेंक करके आप चले गए हैं। अगले दिन घर पहुंचे हैं, शाम का वक्त था। वैसे दोपहर घर चले जाते थे, लेकिन इस डर से घर नहीं गए, अगर हम दोपहर में गए तो बाबा देखने आ जाएंगे, कम से कम सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, ताकि रात को वो ना आ सके। शाम के वक्त गए हैं, हजरत याकूब के कपड़ों पे बकरी का खून लगाया है, लेकर के गए, रोते हुए गए। हजरत याकूब की निगाह पड़ी, का क्या हुआ, का बजी यूसुफ को भेड़िया खा गया है। अल्लाह अकबर। बेतहाशा तड़पे, बिलकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। का कोई निशानी लाए हो, का ये नहीं यूसुफ के कपड़े, जैसे कपड़े खोल करके दिखाए हैं। अभी तो याकूब रो रहे थे, लेकिन अब मुस्कुराने लग जाते हैं। का बात समझ में नहीं आई, अभी तो सुन के रो रहे थे, कपड़े देख के मुस्कुरा रहे हो। का बेटे मुस्कुरा इस बात पे रखा हूं, भेड़िया कितना चालाक था, पूरा यूसुफ खा गया, लेकिन कुर्ते को हाथ नहीं। क्या बात है, क्या बात लगे तुम्हारा मुंह देखा, रोना देखा तो लगा यूसुफ गया, लेकिन उसके कपड़े देखे तो यकीन हो गया मेरा यूसुफ जिंदा है। जिंदा है। अल्लाह अकबर। ये बाप होता है, यूसुफ जिंदा है। क्या हुआ, भेड़िया खा गया। अच्छा, गम तो था, बेटा है, ना जाने क्या किया इन्होंने। गए, पहाड़ी पे आवाज दी, बिन्यामीन साथ थे, जंगल के जानवरों निकलो। आगे क्या हुक्म है, का मेरा यूसुफ कौन लेके गया। तो सारे जानवरों ने कहा, जनाब अगर हमें पता चल जाता कि आपका बेटा यहाँ आया, हम खुद रखवाली करते, हमारी औकात क्या आपके बेटे को हाथ लगा दे। पलट के आगे बताया नहीं किसी से। भाई अगले दिन गए तो पूरा कुरान में वाकया मौजूद है। गुजरने वाले काफिले ने पानी के लिए रस्सी डाली, हजरत यूसुफ निकल आए, कहने लगे मौज आ गई, खूबसूरत गुलाम मिल गया। इतने में भाई जा ही रहे थे, देखें यूसुफ जिंदा है कि मर गया। ये देखने के लिए देखा तो उनके पास है, कहने लगे ठहरो जी, ये हमारा गुलाम है, इसे देख के जाइए। आपका क्या, भागा हुआ गुलाम है। तो वो कहने लगे हम नहीं देंगे, हमने निकाला। वो कहने लगे हमारा हम नहीं देंगे। दोनों में झगड़ा तो समझौता हुआ, ऐसा करो बेच दो, कीमत दोगे। हाँ, उन्होंने कोटे सिक्कों की कीमत लगाई, बेच दिया। मगर कसम से जिगर देखो हजरत यूसुफ का, भाई बेचते रहे, सौदे लगते रहे। ये नहीं कहा मेरा भाई, ये नहीं कहा ये बेचने वाले मेरे अपने हैं, ये नहीं कहा कि मेरे बाप के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। चुप रहे, इसलिए कि वो रब की रजा पे राजी थे। बेशक बेशक। वो रब की रजा पे राजी थे। बेच दिया गया, हाथ पैर बांधे गए। अल्लाह अकबर। मैं रिश्ता बताना चाहता हूँ, कितना अहम रिश्ता है। हाथ पैर बांधा लेकर के चलने लगे। खरीदारों ने कहा था ये वो बच्चा है जो भाग के जा रहा था, इसलिए हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दो ताकि ये भागने ना पाए। अब जरा सुनना, औलाद से माँ बाप का रिश्ता कितना अजीम होता है। जब दुख होता है तब माँ बाप याद आते हैं, खुशी होती है तब माँ बाप याद आते हैं। ईद का दिन हो, नए कपड़े पहनो, दुनिया लामा कह के सलाम करने वाली होगी। अगर बेटा कह के मुबारकबाद देने वाला बाप ना हो तो कपड़ों का मजा नहीं आता है। सीने से लगा करके मुबारकबाद देने वाला अगर बाप ना हो तो त्योहार का मजा नहीं आता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जब गम होते हैं तब भी माँ याद आती है, खुशी होती है तब भी अपने याद आया करते हैं। जब हजरत यूसुफ को ऊंटनी पे डाल करके लाद के लेके चलने लगे, किनान के कब्रिस्तान से सवारी गुजरी है, निगाह उठी है, हजरत यूसुफ की माँ की कब्र निगाहों के सामने थी। अब क्या कर सकते थे, पैरों में बेड़ियां है, हाथों में हथकड़ियां है, लेकिन माँ की कब्र सामने है। बेटा माँ की कब्र से कैसे रुक पाता, अपने आप को सवारी से गिराया, कोनियों के पल चलते हुए माँ की कब्र पे गए हैं। जाने के बाद चेहरा रखा,
कहते हैं माँ देख तो सकी, ये तेरा वही यूसुफ है तू जिसे चूमते हुए नहीं थकती थी, ये वो यूसुफ है जिसे प्यार करते नहीं थकती थी। अल्लाह अकबर, माँ की कब्र की मिट्टी उठाई है, कभी चूम रखे हैं, कभी माथे पे लगा रखे हैं। ए माँ देख तो सकी, आज भाइयों ने जिसे गोलियों में बेच दिया है वो यही तेरा यूसुफ है। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। इतने में पीछे से आया वही जो इनकी सवारी की निगरानी कर रहा था। तलाश करते करते आया, आने के बाद देखा आप कब्र से लिपट के पड़े हैं। उठाया, उठाने के बाद कहा भाग रहा था, ये कह के तमाचा लगाया, जैसी हजरत यूसुफ के चेहरे पे तमाचा लगा है। अल्लाह अकबर, एक माँ के सामने किसमें जुर्रत बेटे को तमाचा लगा सके। खुदा की कसम, जैसी हजरत यूसुफ को तमाचा लगा है, निगाह उठी है माँ की कब्र की तरफ, हसरत भरी निगाह से देखा। कहते माँ, आज तेरे बेटे को ये दिन भी देखना था, अब तक तो अपनों ने मारा था, अब गैर मार रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, काली आंधी आ जाती है। इतनी तेज आंधी थी कि सामने का खड़ा बंदा नजर नहीं आ रहा है। अंदाजे से हाथ पकड़ा, लेकर के ये अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने कहा यार बताओ तो सही, ये कौन सी आंधी है? आज तक कभी ऐसी आंधी यहाँ नहीं आई है, कभी किनान में आंधी नहीं देखी। कहा हुआ क्या है? कोई गुनाह तो तुमने नहीं किया है, कोई खता तो नहीं कर बैठा है? उसने कहा जनाब एक गलती तो मुझसे हुई है। कहा कौन सी गलती? कहा मैंने इस बच्चे के तमाचा लगाया था। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा क्यों लगाया तमाचा? कहा ये भाग के जा रहा था। हजरत यूसुफ की आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर, नबुव्वत वाली आंखें ऐसे मोती बरसा रही थी आंसुओं के, ऐसा लग रहा था कोई हीरे टपक रहे हो। उसने कहा बेटे बता तो सही, क्या भाग के जा रहा था? कहा नहीं जनाब, मैं भागना नहीं चाह रहा था। कहा फिर बता तो सही हुआ क्या है? उसने कहा जनाब मैं झूठ नहीं बोलता। कहा बता तो सही बेटे, क्या तूने झूठ कहा है? कहा मैं भी सच्चा, मेरा बाप भी सच्चा, मेरा घराना भी सच्चों का है, हम झूठ नहीं बोला करते हैं। कहा बेटे फिर क्यों जा रहा था? कहा वो मेरे किनान में मेरी माँ की कब्र थी, माँ की कब्र नजर आई, बर्दाश्त न कर सका, अपना हाल दिल माँ को सुनाने गया था, दर्द दिल माँ को बताने गया था। इसने उठा के बिना पूछे तमाचा मार दिया। कहा बस मेरे तमाचा लगा, मैंने तो देखा देखा मेरी माँ ने भी देख लिया था, माँ की कब्र पे तमाचा मारा। इतना जुमला हजरत यूसुफ ने कहा है। मालिक ने हाथ जोड़े, कदम पकड़ के कहता है ए बेटे माफ कर दिया जाए, बेटे माफ कर दिया जाए। हजरत यूसुफ ने रुख किया माँ की कब्र अनवर की तरफ। कहते माँ तेरे बेटे ने तो माफ कर दिया है, अब तू भी माफ कर दे। इतना कहना था, कल के अंदर सारी आंधियां खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर माँ जबान से बोल दे तो तकदीर बदल देती है, माँ हाथ उठा दे तो नक्शे बदल देती है। 70 वाली बददुआ करे, एक माँ दुआ करने बैठ जाए तो खुदा 70 वलियों की डाल सकता है, एक माँ की नहीं डाल सकता।